दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में और म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। इसका कॉजेटिव एजेंट किस जगह प्रेजेंट होता है, किस तरीके से ये बॉडी में एंटर करता है, साथ ही साथ इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, इसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट शॉर्ट में क्या होता है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। बात कर रहे थे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, इसको हम जाइगोमाइकोसिस भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी बोलते हैं। आप जानते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है तो ये फंगाई द्वारा फैलता है। इसका कॉजेटिव एजेंट म्यूकोरमाइकोसिटीज़ है जिसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। साथ ही साथ दोस्तों ये जब बीमारी होती है इसकी वजह से अभी सबसे ज़्यादा पोस्ट कोविड पेशेंटों में अगर लो इम्यूनिटी है तो सबसे ज़्यादा पेशेंटों की आंखों की रोशनी चली जाती है जिसकी वजह से अंधे हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर पेशेंट कुछ ज़्यादा दिन हो गए इस डिसीज़ में तो ये दिमाग तक पहुंचने के बाद में दिमाग की बोन वगैरह को भी डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है। हम बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स के बारे में, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये डिसीज़ क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे मुंह और नाक के द्वारा बॉडी में एंटर करते हैं। मुंह और नाक के द्वारा एंटर होने के बाद में कभी कभी हमारी आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं, पलकों में स्वेलिंग हो जाएगी, फेस पर स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी नाक से ग्रे कलर का या येलो कलर का पानी भी आने लगता है कुछ कंडीशन में। कभी कभी नाक जो है सूख जाती है अंदर से और ऊपर के जबड़े में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये कुछ कंडीशन रहती हैं जो हमारे ऊपर पार्ट पर दिखाई देती हैं। अगर इसका बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है, अगर स्टोमक में चला जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें जीआई की होगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है गैस बनना शुरू हो जाएगी, डकारें आना शुरू हो जाएंगी, आपका पेट खराब होने का खतरा रहता है, पेट में दर्द होगा। ये कंडीशन पेट के लिए रहेगी। इसके बाद अगर बैक्टीरिया जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर हमारे फेफड़ों में अगर चला जाता है तो वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत आएगी, खांसी आ जाती है, गला खराब हो जाता है, कुछ कंडीशन ये भी हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर ये हमारे आँखों में जाता है तो आँखों में ये रेटिना के अंदर जो हमारी आर्टरी होती है उसको जाकर ये ब्लॉक कर देता है, तो जिसकी वजह से हमें दिखना बंद हो जाता है और अंधापन हो जाता है। इस पर हमारे फेस में स्वेलिंग के साथ साथ ब्लैक हेड के साथ में रेड हेड भी दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से इसे हम ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के कॉज और रिस्क फैक्टर के बारे में, ये किन पेशेंटों को होता है। तो सबसे पहले जिन पेशेंटों की इम्यूनिटी लो होती है उन पेशेंटों में ये सबसे ज़्यादा होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ जो पेशेंट कोरोना में हैं या पोस्ट कोविड पेशेंट हैं तो उनकी अगर इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड या ऑक्सीजन सपोर्ट पे लगे होते हैं या उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगा होता है, उस केस में पेशेंट को ये होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ दोस्तों जो पेशेंट किसी भी डिसीज़ में स्टेरॉइड यूज़ करते हैं या किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो कोई इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग खा रहा है या इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग खाता है या स्टेरॉइड ड्रग लेता है, उन पेशेंटों की भी इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। इसके साथ ही साथ जो पेशेंट शुगर वाले पेशेंट हैं जिनकी हाईएस्ट शुगर रहती है 200, अगर खाना खाने के बाद 200 से ऊपर शुगर रहती है, या वो शुगर के पेशेंट और कोरोना के पेशेंट में रहता है, जो पेशेंटों का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है या जो पहले से ड्रग ले रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, इस वजह से ये इन्फेक्शन होने का खतरा उनको बना रहता है। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शन या म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट के प्रिवेंशन के बारे में। जिन पेशेंटों का शुगर लेवल हाई है तो उनको मेडिसिन द्वारा या किसी थेरेपी द्वारा उनके शुगर लेवल को मेंटेन रखना है और साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप चलाने पड़ेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ अगर जिन पेशेंट कोरोना के पेशेंट हैं या जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जो पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है जिसमें हम वाटर डालते हैं, तो उसको पानी को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है, साफ़ हवा दिलानी है, ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो पेशेंट स्टेरॉइड ड्रग पर हैं तो वो अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा या फार्मासिस्ट की सलाह के बिना स्टेरॉइड ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड ना लें, कम समय के लिए स्टेरॉइड लें। अगर किसी पेशेंट जो पेशेंट कैंसर का पेशेंट है तो उस पेशेंट की जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है तो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर के रहेंगे अगर उनकी कीमोथेरेपी चल रही है।
तो ये बात रही इसके हम प्रिवेंशन के बारे में। साथ ही साथ अब बात करते हैं दोस्तों म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें एम्फोटेरेसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जो 50 mg में अवेलेबल होता है। ये इंजेक्शन, इसकी डोज कितनी होनी चाहिए दोस्तों, ये पेशेंट के केस के सीवियरिटी के ऊपर है कि उसको इन्फेक्शन किस लेवल का है या कितने हद तक उसका इन्फेक्शन बड़ा है, तो उस कंडीशन में लगाएंगे। किसी किसी कंडीशन में ये 1 से लेकर 4 इंजेक्शन तक लगाए जाते हैं 50 mg के। और लगभग इसकी हमने जो अप्रोक्स कॉस्ट निकाली है, अगर 30 इंजेक्शन, अगर किसी पेशेंट का सीवियर कंडीशन है और उसको 30 इंजेक्शन लगते हैं तो 1.80 रुपये का अप्रोक्स खर्चा आता है। ये बीमारी महंगी बीमारी भी है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इससे बचने की कोशिश करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव डिसीज से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।